तो आज हम बात करने वाले थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोनों हो गए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है, या प्रत्येक क्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है। जिसका मतलब है जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, एक्शन का मतलब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक्शन का मतलब फोर्स लगा रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट वैसे ही रिएक्शन होगी, इक्वल। मतलब अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी चीज पे, ठीक है, तो इधर से भी एक फोर्स काम करता है, ठीक है, जिसको हमने F2 नाम दिया था। तो जो F1 है वो बराबर F2 के होता है, बट माइनस का साइन होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी विपरीत बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव लेते हैं उसे। बट ये दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। अगर मैं कहूं, इसको एक मैथमेटिकली कहूं, इसका मतलब क्या है? अगर मैं क्या करता हूं, किसी बलून को लेता हूं या किसी दीवार पे लेता हूं या पंचिंग बैग को लेता हूं, पंचिंग बैग पे अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो पंचिंग बैग पे जो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, जो पंचिंग बैग टंगा होता है, ठीक है, तो पंचिंग बैग को जो मैंने घुसा मारा, पंचिंग बैग पीछे गया और वापस उतनी आगे आया, तो पंचिंग बैग भी 10 न्यूटन के फोर्स से ही आगे आया। ठीक है, मतलब जितना हम बल लगाते हैं उतना ही आगे से लगता है, उसके विपरीत दिशा से लगता है। एग्जाम्पल एक और बात करें, बंदूक की बात करें, जो बड़ी बड़ी राइफल्स होती हैं या पिस्तौल भी होती है, उन्हें कंधे पर रख के चलाया जाता है। पहले कंधे पे क्यों लगाया जाता है? कि जब वो चलती है, जितनी तेज आगे फोर्स लगता है उतने पीछे जाता है वो। अगर उसे टाइट ना करे तो कंधे वंधे डैमेज हो सकते हैं। ऐसे में अगर एग्जाम्पल ले, इसका फिजिकली एग्जाम्पल ले, अगर हम किसी स्केट बोर्ड पे खड़े हैं, ठीक है, और हमें पता करना है कि क्या हमारे विपरीत अभिक्रिया हो रही है। अगर हम क्या करें, स्केट बोर्ड पे खड़े होके एक व्यक्ति को धक्का मारे, तो क्या धक्का मारने पे सिर्फ वही पीछे जाएगा या हम भी जाएंगे? हम भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितना बल मैं उधर लगा रहा हूं उतना ही बल मुझ पे लग रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई घोड़ा है, ठीक है, जब वो किसी कार्ट को खींचता है, घोड़ा गाड़ी को खींचता है, कैसे खींच पाता है? कैसे खींच पा रहा है वो क्या कर रहा है? अपने पैरों से जमीन पे बल लगा रहा है। जब जमीन पे बल लगा रहा है तो जमीन से उसके ऊपर विपरीत बल लग रहा है, जिसकी वजह से वो चीजों को खींच पा रहा है। तो ये किस नियम के अकॉर्डिंग है? तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। जब भी कोई बल लगता है या कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे नाव में चढ़ते हैं जब हम, ठीक है, नाव में अगर हम जब चढ़ते हैं, ठीक है, या नाव से उतरते हैं उस दौरान, तो जब नाव से उतरते हैं तो पैर रख के जैसे ही बाहर कूदते हैं तो नाव पीछे हो जाती है, क्योंकि जब मैंने नाव पे फोर्स लगाया उसकी वजह से नाव पीछे, नाव ने मुझे फोर्स लगाया जिसकी वजह से मैं आगे कूद पाया। थर्ड लॉ मोशन, अब दीवार में अगर हम कुछ चीज मारते हैं, एक बॉल लेते हैं, कोई सी बॉल ले लेते हैं जो थोड़ी रबड़ की हो, दीवार में हमने धीरे मारी वो धीरे आएगी, तेज मारेंगे तेज आएगी, और तेज मारेंगे और तेज आएगी। तो ये क्या हो रहा है इसमें? जब हम जितनी हम तेज क्रिया कर रहे हैं उतनी विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, जब दो चीजों में टकराव होता है, ठीक है, तो डैमेज जो होता है इसी वजह से होता है। ठीक है, अब किसी खंबे में गाड़ी ठुक रही है, किसी दीवार में, किसी पोस्ट में, तो जनरली जब वो टक्कर मारती है ना, जितने फोर्स के साथ वो उसको टच करती है उतना ही फोर्स उस पर लगता है दोबारा, जिसकी वजह से डैमेज बढ़ जाता है। तो जैसे हम किसी चीज को मारते हैं या किसी चीज से धक्का देते हैं, किसी चीज को उठाते हैं या चलते हैं, ये सारी चीज थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से चल पा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम अभिक्रिया करेंगे या क्रिया करेंगे तो उसके विपरीत क्या होगी? बराबर अभिक्रिया होगी। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो ये न्यूटन का था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम अगर मैथमेटिकली लिखे तो F1 जो हम फोर्स लगा रहे हैं क्रिया वाला, ठीक है, एक्शन फोर्स, और जो F2 है वो रिएक्शन फोर्स, दोनों बराबर होंगे, पर नेगेटिव साइन जिसको दिखाएगा? अपोजिट को दिखाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर एक और है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो तुम्हारा
इसमें नहीं है, इस सिलेबस में नहीं है, उसको मैं बाद में कवर करूंगा। कंजर्व मोमेंटम में भी ये काम करता है, उसमें जनरली तीनों लोग काम करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसको हम कभी आगे क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम कर लेंगे।